नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उप प्रधान रेखाओं में जो सबसे प्रधान या प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली रेखा होती है, जिसे कहते हैं शनि रेखा। ये कुछ इस तरह की बनेगी। शनि रेखा को और क्या कहा जाता है? इसे वृत्त रेखा या फिर धन या मनी लाइन भी कहा जाता है, भाग्य रेखा कहा जाता है, फेट लाइन कहा जाता है, प्रारब्ध रेखा कहा जाता है, मध्य रेखा। मध्य रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपकी इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर के बीच की जो फिंगर होती है, मिडिल फिंगर, इसलिए इसे मध्य रेखा भी कहा जाता है। ऊर्ध्वगामी, ठीक है, ऊर्ध्वगामी या ऊर्ध्व रेखा। ऊर्ध्व रेखा क्यों कहा जाता है? ये स्टार्टिंग है और कोई भी रेखा या लाइन अगर इस तरफ जा रही है आपके फिंगर टूवर्ड्स योर फिंगर, क्योंकि यूनिवर्स एनर्जी तो ये है, तो इस तरफ की ओर जा रही, उसे बोलते हैं ऊर्ध्व रेखा या ऊर्ध्वगामी रेखा पामिस्ट्री लैंग्वेज में। तो इस रेखा का नाम होता है ऊर्ध्वगामी रेखा या ऊर्ध्व रेखा या फिर कर्म रेखा। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में जो रेखा बनती है उसे हम इसे कर्म रेखा भी कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? टाइप ऑफ शनि रेखा, क्योंकि शनि फिंगर में जा रही, इसका एक ही शर्त होना चाहिए कि निकलेगी तो कहीं से भी, ठीक है, निकले कहीं से भी, पर जाना कहाँ है इसको? शनि की उंगली में, शनि के माउंटेन में इसको जाना है। ये शनि का फिंगर हो गया है और ये आपकी शनि का माउंटेन हो गया। तो इसका शर्त क्या है कि इसको शनि के माउंटेन में जाना है। तो आज हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से ये भाग्य रेखा जो उप प्रधान रेखा में प्रथम स्थान रेखा बनने वाली है, तो ये कहाँ कहाँ से स्टार्ट होती, किस माउंटेन से, किस रेखाओं से शनि रेखा या आपके भाग्य रेखा का निर्माण होता है और इसके क्या फल प्राप्त होंगे। एक क्वेश्चन ये आता है कि किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो क्या वो भाग्यहीन हो जाएगा? ऐसा नहीं होता कि अगर ये रेखा नहीं है तो वो भाग्यहीन हो जाए, उसका भाग्य रहेगा, पर ये हो सकता है कि उसके माउंटेन्स उसको सपोर्ट करे या कोई शुभ चिन्ह। अगर ये भी नहीं है तो ये होगा कि उसको अपने जीवन में परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, एफर्ट बहुत रहेगा। अगर वही भाग्य लाइन रहती तो एफ़र्ट थोड़ा कम करना पड़ जाता है व्यक्ति को कि वो जिस काम में हाथ डालता है वहाँ उसे सक्सेस मिलती। अब ज़रूरी नहीं कि भाग्य रेखा आपको आपके जीवन में सिर्फ मनी से रिलेटेड ही आपको सपोर्ट करेगी या आपके जॉब या बिजनेस से रिलेटेड। इवन ये आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड कि आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आई, आपकी भाग्य रेखा है, आपने एफर्ट किया, वहाँ आपको सफलता मिल गई, या शादी वाले सेक्शन में, या आपके लाइफ के कोई भी डोमेन या कोई भी इवेंट में ये भाग्य रेखा आपको सपोर्ट करेगी, बशर्ते कहाँ पर कर रही है, कैसे करेगी। आज हम इस देखेंगे कि टाइप ऑफ फेट लाइन और शनि रेखा या टाइप ऑफ शनि रेखा किस माउंटेन और किस लाइन, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा कि आपके माउंटेन से भी निकलेगी और आपके 3 प्रधान रेखाओं से भी निकलेगी। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रेखा बनती है आपकी शनि रेखा या भाग्य रेखा में सबसे पहले बनती, ये जो आपकी मणिबंध है, ये मणिबंध कहा जाता है। तो जो बहुत भाग्यशाली इंसान होता है ना, बहुत भाग्यशाली इंसान होता है, वो मणिबंध रेखा से लेकर टिल एंड तक का यहाँ तक बनती। और बहुत इसका शर्त यही है उप प्रधान रेखा का, पिछला वीडियो देखिएगा, कि इसको स्ट्रेट बनना है। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी बन रही है इस तरह सांप की तरह, या कुछ घूम रही है, या मोटी बन रही है, या पतली बन रही है, आपको सारे बैड साइंस भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में, नहीं आने वाले में। तो इसका मेन है कि ये सीधी बननी चाहिए, कोई अशुभ चिन्ह नहीं होना चाहिए, अशुभ शाइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फैट लाइन ऐसी रहेगी भाग्य रेखा कि उसके जीवन में 4 चांद लगाएगी, चाहे उसके कर्म हो, फाइनेंस हो, या लाइफ के कोई भी डोमेन या कोई भी इवेंट में यहाँ पर उसकी
सबसे उसके लिए भाग्यशाली साबित होगी। दूसरी होती ये केतु पर्वत है, हमने पहले ही बताया है, पिछला वीडियो देखे। केतु पर्वत से निकल के शनि पर्वत पे इंड हो रही है, तो ये भाग्य रेखा और उत्तम है। पहले मणिबंध आई, सेकंड नंबर पे ये वाली भाग्य रेखा और अच्छी मानी जाएगी। ये सेकंड नंबर की होगी केतु पर्वत से निकल के। कभी कभी भाग्य रेखा आपकी निकलेगी, ये हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपके चंद्र का एरिया हो गया। तो चंद्र को 3 भागों में मैंने बांट दिया। अब पहली भाग से अगर इस भाग से निकल रहा है तो ये कला से निकल रहा है। आपकी कोई भी कला हो गई, कला इन द सेंस कि भाई वो एक्टर है, वो बांसुरी वादक है, या कोई भी उसकी क्वालिटी, अपनी क्वालिटी की वजह से उसका भाग्य में इम्प्रूवमेंट आएगा कि वो बहुत अच्छा सिंगर है और वो देश विदेश में, नॉट ओनली अपने देश, वो विदेश तक का जा रहा है अपनी इस कला को इम्प्रूवमेंट, मतलब इस कला से रिलेटेड उसको इम्प्रूवमेंट, ख्याति, प्रसिद्धि तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही उसको पैसे भी मिलेंगे, धन से भी रिलेटेड। दूसरा ये वाला जब भाग्य रेखा होता है, जब इस भाग्य रेखा की बात करें तो ये आपके एक एज के बाद स्टार्ट होगा, पर जब हम इस बारे में बात कर रहे थे तो ये आपके बचपन से ही आप भाग्यशाली बन गए। इस एज पे अपने उस डोमेन में, जिस एज में आप आ रहे हैं, उस एज में आपको प्रॉफिट होनी शुरू होती। ये आपके जॉब से रिलेटेड। सेकेंड वाला है विदेश से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, क्योंकि चंद्र है तो यहाँ पर वाइफ के आने पे, मदर के आने पे, या किसी लेडी लक के आने पे भी आपका प्रोग्रेस शुरू होता है, आपका लक इम्प्रूव करता है। साथ में विदेश योग भी बनाता है, या पब्लिक रिलेशन के कारण आपके काम में 4 चांद लगता है और वहाँ पर आपको आपके लाइफ में लक आपको इन्हांस करता है। दूसरा, यहीं पर मैं लाइन को भी कवर करूँगी, ये आपकी बनती है विदेश की लाइन बनती है। जो भी लाइन आपके 50% बाहर निकल गई, ये जो भी आपकी लाइन 50, तो ये विदेश की लाइन मानी जाएगी। अब यहाँ से टच होके आपकी फेट लाइन चल रही है, तो ये समझ लीजिए मैंने 2 बनाया, एक ही चलेगी, कभी कभी 2 भी चल सकती है। तो यहाँ पर विदेश में नौकरी करने से या विदेश यात्रा करने से उसके भाग्य को इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ये साइन होती है। तो यहाँ पर मैंने लाइन को भी लिया है और मैंने इनके माउंटेन को भी। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसको मैंने मंगल बताया था, उच्च मंगल। जब आप मेरा टीचिंग केमिस्ट्री देखेंगे तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिलेगा। मंगल रेखा से जो रेखा आपकी चल रही है ये, तो इसे बोला जाता है आपकी पूरे पुण्य रेखा, या फिर बहुत सारे इसके नाम दिए जाते हैं कि मंगल से निकल रही है। तो ये माना जाएगा यहाँ पर कि पूर्व जन्म में अर्जित भाग्य है जो आपका इस जन्म में आपको इन्हांस करेगा। दूसरा, ये मंगल रेखा या फिर यहाँ से मंगल रेखा, ये भी आपकी निकल सकती यहाँ से, ये निम्न मंगल है। तो जब निम्न मंगल या उच्च मंगल से निकल रही है तो ये निकला जाएगा कि ये व्यक्ति अपने बाहुबल, अपने चाहे वो गेम्स में हो, चाहे वो गेम्स का टीचर हो, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों में हो, तो या ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, क्योंकि मंगल के कारक या भाई के कारण, या ज़मीन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट बिजनेस के कारण इसका भाग्य उदय होगा। ठीक है, इसको बाहुबल में बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। ठीक है, यहाँ पर ये माना जाएगा। दूसरा और क्या माना जा सकता है यहाँ पर कि ये जो रेखा मंगल से बनी हुई है यहाँ पर, तो उसको फिज़िकल स्ट्रेंथ भी देगा। नॉट ओनली कि आपके ज़मीन से रिलेटेड, या फिर मंगल के कारक आपका खून, या फिर आपके स्पोर्ट्स गेम्स जो मंगल के कारक होते हैं, या ज़मीन से ही फ़ायदा नहीं दिलाएगा, मे बी आपकी जो भी बीमारी होने वाली है या कोर्ट कचहरी से भी आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा अगर ये रेखा बनी हुई है। और भी ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये आपके मंगल से निकल रही है, तो कुछ इसे पूरे पुण्य भी कहा जाता है, तो और अच्छा बॉडी में स्ट्रेंथ मिलता है। ऐसा व्यक्ति साहसी और हिम्मती भी बना देता है अगर ये रेखा से बन रही है। यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक होती मंगल रेखा, मंगल पर्वत रेखा। अगर मंगल रेखा से आपकी ये बन रही है, ये मंगल रेखा से टच करते हुए, तो ये अगेन मंगल रेखा है जो कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करेगा,
साथ ही साथ में आयु में वृद्धि करने का काम करेगा, मतलब कि कोई शारीरिक आप में कुछ कमी है तो उसको और इम्प्रूव कर देना, या आपकी फ़िज़िक को इम्प्रूव करके आपकी आयु को बढ़ाने के लिए, या फ़िज़िक को बहुत अट्रैक्टिव बना देगा कि वो व्यक्ति का जो फ़िज़िक या पर्सनैलिटी होगी, या ऐसा व्यक्ति बार बार लोग देखना पसंद करेंगे कि बड़ा खूबसूरत है, या बड़ा जिम टाइप की पर्सनैलिटी, या अद्भुत एनर्जी है उसके अंदर कि वो व्यक्ति थकता ही नहीं है, क्या कर, और साहस, उसका साहस को बढ़ा देगा कि व्यक्ति एकदम निडर रहेगा, और वो ऐसे ऐसे अपने लाइफ में डिसीजन लेगा कि लोग बोलेगा ऐसा, जैसे कि एडवेंचरस लवर बना देगा, जैसे कहते नहीं कभी कोई आग पे चल के दिखा रहा है, कुछ इस तरह का प्रोफेशंस हो गए कि निडरता आ गई कि भाई वो बंदा फाइटर है, वो बंदा सेना में है और उसने कारगिल युद्ध लड़ा और बड़े हिम्मत से वायु सेना, तो ये जो रेखा बनती है इसी तरह की हिम्मत को खोल देती। तो ऐसा व्यक्ति सेना में जा रहा है, पुलिस में जा रहा है और वहाँ जाके अपना नाम कर रहा है, एकदम अदम्य साहस का परिचय उसने दिया। अगर मंगल रेखा या मंगल पर्वत इट मीन माउंटेन, तो यहाँ से अगर निकल रही तो व्यक्ति में अजीब का हिम्मत साहस देगा कि कुछ प्रॉब्लम आने के बाद भी उसको ओवरकम करके वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए अगर मंगल। पर शर्त यही है कि बहुत सारे इसमें शर्त लागू होंगे कि आपकी लाइन एग्जैक्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई बैड साइन या बैड चीज़ें हैं तो फिर उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी, उसके इफ़ेक्ट में कमी आ जाएगी। आगे देखते हैं, ये होता आपका शुक्र पर्वत। ठीक है, शुक्र पर्वत के अंदर पर्वत से अगर कोई भाग्य रेखा निकल रही है तो भी ये बहुत अच्छी मानी जाती, और अगर ये रेखा आपकी भद्र रेखाएं कहलाती हैं, इट मीन आपके भाई बहन, आपके चाचा चाची, आपकी वाइफ, आपका ससुराल यहाँ से देखा जाता है, तो मंगल आपके शुक्र पर्वत से निकल रहा है और अगर ये किसी भद्र रेखा से स्टार्ट हुआ या माउंटेन से स्टार्ट हुआ है तो ये माना जाता है कि शुक्र से रिलेटेड। अब कोई शुक्र पर्वत से तो वीनस से रिलेटेड क्या होगा कि वीनस का कारक है, आप कोई लग्जरी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आपका होटल इंडस्ट्री का बिजनेस है, आप हीरो हो, आप मीडिया में हो, आप एंकर हो, या फिर आपका गारमेंट का बिजनेस है, या कोई भी लग्जरी आर्टिफैक्ट्स आप सेल करते हो या कोई फैसिलिटीज़ देते हो, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर उस बिज़नेस से रिलेटेड आपका लाइफ में इन्हांस करेगा आपके काम में। अगर कोई भद्र लाइन को टच करके निकला है, फॉर एग्जांपल ये ससुराल को के भद्र लाइन जो बनी हुई है उसको टच करके निकला, या वाइफ को, तो वाइफ से आपको फ़ायदा होगा, आपके ससुराल से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके भाई बहनों की लाइन से, तो भाई बहनें आपके लाइफ में आपके भाग्य में उन्नति करेंगे, आपको प्लस करने में, आप जो काम करो उनमें उनका हेल्प रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से शुक्र से होता है। अब हम बात करेंगे जीवन रेखा, लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन से कोई लाइन अगर आपकी निकल रही, फॉर एग्जांपल ऐसे कभी छोटी छोटी भी निकलती जिसका फेस शनि की ओर रहता है, तो ये भी आपके लाइफ को इन्हांस कर देगी, ये यहाँ से स्टार्ट कर देगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेती हूँ, तो ये यहाँ से शुरू हुए टिल एंड तक, यहाँ तक एंड हुआ है, लोग यहाँ एंड को बोलते नहीं, ये यहाँ से शुरू कर देगी, इस एज से टिल इस एज तक का आपका लाइफ ऑसम बन जाएगा, इस एज तक का आपकी लाइफ ऑसम बन जाएगी। जिस काम को उस टाइम में छुओगे वो टाइम आपका गोल्डन टाइम होगा और अचीवमेंट होगा। चाहे उस टाइम में आपकी शादी हो रही, वो शादी बहुत अच्छी निकलेगी आपकी। चाहे आप उस टाइम में कोई काम शुरू कर रहे हो, आप काम जो शुरू किया उस एज तक, जब तक वो भाग्य रेखा बनी हुई है जो कि टूवर्ड्स शनि की ओर देख रही है, तो आपके भाग्य में उस समय जिस जॉब में हो, जिस बिज़नेस में हो, उस समय आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपको ट्रिपल चौबल इनकम होगा, पीसफुल लाइफ चलेगी, क्योंकि लाइफ लाइन है तो उस समय आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे। अगर इस तरह की भाग्य रेखा टूवर्ड्स शनि को देखती है तो भी आपके लाइफ में औसम आपकी उन्नति होगी। इसे उद्धव रेखा बोलते हैं, जो कि लाइफ लाइन या शुक्र लाइन भी बोलेंगे। ये आपकी लाइन से स्टार्ट हुई है, माउंटेन्स की भी बात करेंगे, यहाँ लाइन की भी बात करेंगे। अच्छा,
अब हम बात करेंगे, ये राहु रेखा है, ये राहु एरिया है, ये वाला जो एरिया राहु रेखा है। राहु रेखा से आपकी कोई भाग्य रेखा आके शनि में उतरती तो ये भी आपको मिलियंस का मालिक बना देगी अचानक। 35, 34, 36 के एज से, जिस एज से ही आई है, क्योंकि राहु रेखा आपकी वहीं से शुरू होती है, आपकी राहु रेखा यहीं से शुरू होती, इसी एज में आती। तो इस एज से कोई स्टार्ट हो रहा है लाइन और जाके वो शनि माउंटेन में जा रही है। अब वो अगर आधी गई तो आधे तक, जीवन के आधे पड़ाव तक, यहाँ तक नहीं आएगा आपका जीवन, इस टिल एंड तक नहीं रहेगा। उस एज तक का आपको मनी से रिलेटेड अचानक आपको धन लाभ होगा, क्योंकि राहु होता है अनसडन चीज़ें होती, अनएक्सेप्टेड होती, तो अनएक्सेप्टेड आपके लाइफ में गेन हो जाएगा, जो शायद तक का आपने पिछले टाइम में सोचा भी नहीं होगा। वो अनएक्सेप्टेड जो आपको, कि भाई कोई मरा और अपनी जायदाद आपको नाम लिख दिया, या किसी काम को आपने छुआ, पता चला आपकी ज़मीन थी, वो गवर्नमेंट में आई, कोई रोड या ब्रिज निकलना था, अचानक वो ज़मीन का दाम 100 गुना बढ़ा और आपको प्रॉफिट हो गई। पूर्व पुण्य रेखा भी उसी तरह की कुछ एक्टिविटी को बताती कि कुछ गवर्नमेंट के से रिलेटेड आपकी प्रॉपर्टी आई और आपका फ़ायदा हो गया, ठीक है। एक ये भी उसमें साइन आता है। यहाँ पर भी अनएक्सेप्टेड गेन हो गया कि आपने एक बिज़नेस किया, पता चला कि उसका बड़ा लाइक जैसे कि वो टाइम में उसकी बड़ी ज़रूरत थी और वो आया और आपके लाइफ अचानक से बदल गया, आप बहुत लाइफ में ग्रो कर लिए। तो ये राहु से रिलेटेड, अब राहु से रिलेटेड कोई चीज़ में, और विदेश, क्योंकि विदेश होता है, इंग्लिश होता है, या थोड़ा फॉरेनर चीज़ या अनऑर्थोडॉक्सी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा अपरंपरागत, ठीक है, चीज़ों में आपको आपके भाग्य को इन्हांस कर देगा। चलिए आगे चलते हैं। ये आपकी ब्रेन लाइन होती, हमने लाइफ लाइन से निकली। अब ब्रेन लाइन से कोई रेखा यहाँ पर निकल रही है तो यहाँ पर मानी जाएगी, ये ऐसे भी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन ऐसे भी जा सकती, पर ब्रेन से ही निकलनी चाहिए, ऐसे कट के नहीं बात किया जा रहा है, ये ब्रेन से ही निकलनी चाहिए, या फिर ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जाती है। ये थोड़ा सा, ये जो साइन है बड़े बड़े लोगों के हाथ में मिलता है, जनरली ये हाथ में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दिमागी रूप से आपको इतना स्ट्रांग बना देगी कि नहीं भी पढ़े लिखे हो उस चीज़ को तो भी आप उस चीज़ में बोलना या करना शुरू किए, आपका भाग्य चमक गया। मतलब ये हुआ कि बंदा ने डॉक्टरी डिग्री की नहीं है पर भी वो दवाई देता है और उसकी दवाई इतनी सूट करती कि मरता हुआ बंदा भी जिंदा हो जाए। ये इतना अच्छा साइन होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना बने, ये छोटा ही क्यों ना बने, पर भी ये आपके लाइफ में इतना आपको ग्रोथ दे देता है कि ये कि दिमागी रूप से आप इतने सशक्त हो जाते हो कि आपको अपने दिमाग से आपके दिमाग से जो एफर्ट कर रहे हो उसमें आपकी धन से रिलेटेड, आपके मनी से रिलेटेड भाग्य को इन्हेंस कर देगा और समाज में आपको उपलब्धि भी देगा, क्योंकि यहाँ ब्रेन वर्क करना शुरू कर देता है। तीसरा, अगर हार्ट लाइन से ये रेखा बन रही है, ये हार्ट लाइन है और हार्ट लाइन को टच करते हुए बन रही है, टच की बात की गई है, टच की, तो ये भी बहुत बढ़िया साइन होता है। इसको बोला जाता है आपकी आधार रेखा। अगर ये लाइन भी बन गई है, सिंपल ये लाइन भी बन गई है, तो भी आपके लाइफ में आधार रेखा, ये आपका रिसीवर है, एंटीना है, ये सब आपके एंटीना है, आपके लाइफ की एंटीना। आपकी लाइफ चल रही थी, एंटीना लगा दिए हैं तो और ज़्यादा वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको लेने लग गई है। तो ये एंटीना आधार रेखा है। अगर ये लाइन भी बन गई तो आपका बुढ़ापा बहुत ज़्यादा सुखी हो गया, जीवन तो सुखी हुआ, साथ टिल एंड तक का, क्योंकि ये एंड पे जाना चाहिए। इसकी जो क्राइटेरिया, आपकी भाग्य रेखा अगर एंड तक जा रही है, चाहे वो कहीं से बने, तो समझ लीजिए जीवन पर्यंत जिस एज से शुरू हुई है वहाँ से लेके और जहाँ ख़त्म हो रही उस एज तक का आपका जीवन पर्यंत आपको वो आपको संभाल के रखेगी। आपको धन धान्य, ज़मीन जायदाद, घर बार, गाड़ी घोड़ा, सभी चीज़ों में आपको प्लस करने का काम ये भाग्य रेखा करती। अगर जिनके हाथ में ये भाग्य रेखा है और वो त्रुटि रहित है, ठीक, त्रुटि रहित है, और जो उसकी क्राइटेरिया बताई गई अगर वो अपने क्राइटेरिया में फुलफ़िल होती, तो ऐसे जो हाथ है वो बड़े बड़े लोगों के हाथ में ये रेखाएं बनती है। अच्छा, अगर ये भाग्य रेखा आपकी बीच में ऐसे बन गई, ठीक है, तो
इस एज तक का आपका संघर्ष ज़्यादा रहेगा। याद रखिएगा, अगर सिर्फ यहाँ तक बन गई, यहाँ तक ही बनी हुई है यहाँ तक, तो इस एज में गड़बड़ हो जाएगा। या फिर आपकी भाग्य रेखा अगर बन गई है पर वो यहीं तक है, यहीं तक है समझ लीजिए, तो इस एज मतलब ओल्ड एज में आपको काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, पैसों से रिलेटेड या भाग्य से रिलेटेड। इस चीज़ को आप समझिएगा। साथ ही साथ में ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा में एक रेखा आपकी ये बन गई और एक रेखा ये, इसे हम ट्राइडेंट या त्रिशूल बोलते हैं, जो कि एक गुरु की तरफ बनी, तो गुरु की तरफ भाग्य रेखा बनी है, तो यहाँ पर वो और ज़्यादा स्टेबिलिटी दे देता है। किसमें? आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, और साथ में आपकी फाइनेंशियली लाइफ में भी स्टेबिलिटी, आपके चीज़ों में बढ़ोतरी कर देगा, मतलब एक्सपांड कर देना। एक्सपेंडिचर को गुरु बताते हैं, तो आपके भाग्य को एक्सपांड कर देना, कि आपकी फैमिली लाइफ में भी बड़ी स्थिरता आ गई, और प्रोफेशनल लाइफ तो दे ही रही है, आपको कला निपुण बना देगी। और जब ट्राइडेंट आपके हाथ में बन रहा है, इस तरह की शनि की भाग्य रेखा बन रही, तो ये ऑसम है, ये इससे बड़ा और कोई नहीं है, और भी कोई भाग्य रेखा की ज़रूरत नहीं है। इसकी जितनी तारीफ़ करें, इसकी आगे के हम वीडियो और बनाएंगे, तो मैं वहाँ के लिए छोड़ दे रही हूँ। साथ में ये आपकी चली गई है सूर्य की ओर। सूर्य भी आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस को बताते हैं, आपके रिलेशनशिप विथ योर फादर, रिलेशनशिप विथ योर सोल, आपके अंदर के सोल से आपको कनेक्ट कर देना। सोल मीन आपका कोर, तो जिस काम को आप पकड़ रहे हैं उसके डीप तक जाना और एनालिसिस करके उस काम को एक्यूरेट कर देना, और मज़ा भी आएगा क्योंकि आप उस चीज़ के डीप तक जा रहे हो, तो इट मीन यू आर इंटरेस्टेड और इन्जॉय कर भी रहे हो, तभी तो आप उसके डीप तक पहुंच पा रहे हो। उससे कोई भी काम हो, और ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा, छोटा भी काम हो, डीप तक जा रहा हो तो उसको मज़ा भी आएगा, क्योंकि जा रहा है मतलब उसको मज़ा भी आ रहा है, तभी वो अंदर घुस रहा है इसके। दूसरा, ये भी आपके प्रोफेशनल करियर विद द गवर्नमेंट, विद द कला से रिलेटेड, विद द विदेश से रिलेटेड आपको इन्हांस कर देगा, आपकी लाइफ में बिजनेस में भी इन्हांस। तो ये ट्राइडेंट का बनना, अभी इसके ऊपर पूरी वीडियो बनेगी करके मैं यहाँ कम बोल रही हूँ। तो ये आपकी सनी माउंटेन में ट्राइडेंट जैसा फॉर्म बने तो भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा, आपके लाइफ को ये छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, ये देखना पड़ता है आपके हाथ में कैसे कैसे बने। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर ये आपकी बन रही है मणिबंध से, या फिर आपके केतु पर्वत से, या आपके चंद्र पर्वत से, या आपके चंद्र के कला वाले एरिया से, या आपकी विदेश की रेखाओं को टच करके बन रहा है, या आपकी मंगल पर्वत से जिसको पूरे पुण्य, या और भी इसका कई नाम है, कई लोग अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, या आपके मंगल से बन रही है, या आपके मंगल लाइन से आपकी बन रही है, मंगल की जो लाइन है वहाँ से आपकी बन रही है, या फिर आपके शुक्र पर्वत से निकल रही है आपकी भाग्य रेखा, या आपकी भद्र लाइन को टच करके आपकी भाग्य रेखा निकल रही है, या राहु पर्वत से आपकी भाग्य रेखा निकल रही है, या आपकी ब्रेन से निकल रही है, या आपकी हार्ट लाइन से टच करके निकल रही है, या आपके शुक्र पर्वत से निकल रही है इस तरह की भाग्य रेखा, ऊर्ध्वगामी रेखा। ये सब आपके जो भी हम बोलते हैं ना कि यार हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पैसे नहीं हैं, सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, तो ये आपके ये जो वर्ड्स है ना, इसमें आपके रिमूव कर देगा, कि आप बोलेंगे कि नहीं, जिस काम में हाथ लगाता हूँ सोना है, लाइफ में पीसफुल है। ये भाग्य उसी चीज़ को करता है कि जिस चीज़ में आप एफर्ट कर रहे हो, एक कदम आपने चला तो 2 कदम भगवान या ऊपर वाले का सपोर्ट जो कि आपको मिलता है। तो इसे कर्म लाइन भी कहते हैं। ये लाइन तभी बनता है जब आपके पूरे जन्म के कर्म बहुत अच्छे होते हैं और आज के जन्म के आपके एफर्ट बहुत अच्छे होते हैं। ये दोनों का मिला जुला संगम से आपकी इतनी बढ़िया लाइन जो है आपके हाथों में देखने के लिए मिलती है। और जिसके भी हाथ में ये लाइन रहती है उनके जीवन को देखो, बहुत औसम उनका जीवन रहता है, शांतिपूर्ण सुख में उनका जीवन बिताते हैं। प्लस इसमें अब इनके कई क्राइटेरिया होते हैं। अभी तो हमने अच्छी बात की, पर किस कारण ये लाइन बिगड़ जाते हैं, क्या अशुभ साइन है, क्या अशुभ जो
साइन और प्लस अशुभ जगह से निकलती हैं, जिसके कारण ये जो भाग्यहीनता जीवन में देखने के लिए मिलता है। इस पे हम बात पर डिस्कस करेंगे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था जो कि शनि लाइन के लिए था। आगे हम मंगल और भी भाग्य रेखा बनते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और शुभ शाइन भी डिस्कस करेंगे आगे के टीचिंग वीडियो में। तो आज ये फर्स्ट पार्ट था मेरे भाग्य या लक लाइन पे। आप इसे देखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी लाइव आती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। दूसरा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।